तेरे सर पर गंगा की धारा, माथे पे चांद चकोरा, गूंजे है नाथ शंभुनाथ रे। ओम नमः शिवाय। जय जय भोलेनाथ शंभु महादेव शिव शंभु। जय जय भोलेनाथ शंभु महादेव शिव शंभु। ओम नमः शिवाय। मन में बसा रूप तेरा कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। आदि ना अंत है, सबके अंदर है। पी करके विष का प्याला, दुनिया को अमृत दे डाला। ओम नमः शिवाय। तेरे सर पर गंगा की धारा, माथे पे चांद चकोरा, गूंजे है नाथ शंभुनाथ रे। ओम नमः शिवाय। जय जय भोलेनाथ शंभु महादेव शिव शंभु। जय जय भोलेनाथ शंभु महादेव शिव शंभु। ओम नमः शिवाय। द्वार दया के खोलो हमको, तेरा सहारा है, तेरा सहारा है। भाव सागर हो पार, दिल ने तुम्हें पुकारा है। करो कृपा त्रिशूलधारी, तुम भक्तों के रखवारी, तुमको पूजे दुनिया सारी, भोलेनाथ जी। ओम नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आप सभी को आपके चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों आज आप जानेंगे शिव पुराण कैलाश संहिता के 21वें अध्याय से 23वें अध्याय तक। तो आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और कथा की शुरुआत करते हैं 21वें अध्याय से। योगियों को उत्तरायण प्राप्ति। मुनि वामदेव बोले, हे भगवान स्कंद जी, मैंने सुना है कि योगियों का दाह कर्म नहीं किया जाता, उन्हें तो शुद्ध भूमि में स्थापित कर दिया जाता है। क्या यह सच है? तब मुनिवर के प्रश्न का उत्तर देते हुए असुर निकंदन स्कंद जी बोले, हे मुनिवर, यह प्रश्न एक बार महान शिव योगी भृगु ने स्वयं सर्वज्ञ त्रिलोकीनाथ भगवान शिव से किया था। उस समय जो शिवाजी ने बताया था वही मैं तुम्हें बताता हूँ। यह परम ज्ञान सब साधारण मनुष्य के लिए नहीं है। इस ज्ञान को शांत चित्त वाले परम शिव भक्त शिष्य को ही बताना चाहिए, क्योंकि महाधैर्यवान योगी जन ही समाधि अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं और वे ही शिव रूप से परिपूर्ण होते हैं। परंतु जो योगी मुनि अपने चिंत अर्थात मन को स्थित करने में असमर्थ होते हैं और जल्द ही अधीर हो उठते हैं, जिन्हें समाधि की अवस्था का ज्ञान प्राप्त नहीं है, ऐसे योगियों को गुरुमुख से शिव जी का ज्ञान जानकर ध्यान करना चाहिए। प्रतिदिन प्रणव मंत्र का जाप करें और भगवान शिव का स्मरण करें, तभी योगी जनों को उत्तरायण की प्राप्ति होती है। दोस्तों अब आप जानेंगे 22वां अध्याय एकादशी पद्धति के बारे में। भगवान स्कंद बोले, मुनिवर, अब मैं आपको एकादशी विधि बताता हूँ। एक वेदी को लीप कर 5 मंडल बनाए और उसमें 5 देवताओं की पूजा करें। भगवान शिव सर्वेश्वर है, उनकी कृपा से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं, इसीलिए हमें उनकी कृपा को नहीं भूलना चाहिए। भगवान शिव का स्वरूप मानकर शिवात्म देवताओं का ध्यान करके उनके चरणों में शंख के जल को समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र का जाप कर धूप दीप से प्रदक्षिणा कर नमस्कार करें। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि भगवान आप प्रसन्न होकर यति को शिव चरणों में रक्षित करें। प्रार्थना के पश्चात प्रसाद को कन्याओं में बांट दें। इसके पश्चात यति का पावन श्राद्ध करें, क्योंकि यति का एकादशी श्राद्ध नहीं होता। 4 ब्राह्मणों को आमंत्रित करें, उनके चरण धोकर शिव जी की विधि विधान के अनुसार पूजा कर उनके समक्ष ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं। गोबर से लिफे स्थान पर रखे कुश के आसन पर बैठकर कहे कि मैं पिंडों को दान करता हूँ। ऐसा संकल्प करके 3 मंडलों का अपने परमात्मा, अंतरात्मा और आत्मा के लिए पूजा करें। मन में यह विचार करते हुए कि हमने आत्मा को पिंड दिया है, पिंड दान करें। कुश से जल छिड़क कर प्रदक्षिणा और नमस्कार करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। ऐसा करने के बाद रक्षा के लिए श्री हरि विष्णु की महापूजा करें और नारायण को बलि दे। अंत में वेदों और शास्त्रों को जानने वाले 12 ब्राह्मणों का गंध, अक्षत और पुष्पों से पूजन करें और प्रार्थना करें। कुश आसन पर पायस बलि दे। मुनि वामदेव, यह मैंने आपको एकादश की विधि बताई है। अब आप जानिए 23वां अध्याय शिष्य वर्ग का वर्णन के बारे में। स्कंद देव बोले, मुनि वामदेव, 12वें दिन प्रातः उठकर स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। मध्याह्न में ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर उन्हें भोजन कराएं। मन में गुरु पूजन का संकल्प करें। गुरु के चरण धोकर उन्हें आसन पर बैठाकर कुश और धूप दीप से आराधना करें। गुरु को नमस्कार कर मंत्र का जाप करते हुए अक्षत अर्पित करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें आसन पर बैठाएं। फिर तांबूल देकर दक्षिणा में छतरी, पांडुका, पंखा, चौकी और वेणु दंड देकर उनकी प्रदक्षिणा कर नमस्कार करें।
उनके चरण छूकर आशीर्वाद पाकर उन्हें विदा करे। अन्य अतिथियों एवं दीन अनाथों को भोजन कराए। इसी प्रकार प्रतिवर्ष गुरु उत्तम आराधना से निश्चय ही शिवलोक की प्राप्ति होती है। की पूजा करें गुरु की। मुनिवर वैशंपायन, पैल, जमिनी और सुमंतु नामक चारों महामुनि तेजस्वी व्यास के शिष्य हैं। वामदेव, अगस्त्य, पुलस्त्य और क्रतु योगी वर सनत कुमार जी के शिष्य हैं। वे सभी मुनि अद्भुत और भगवान शिव के परम भक्त हैं। इन्होंने ही पंच महाभूतों से आवृत वेदांत सिद्धांत का परम निश्चय किया है। यह मोहनाशक, ज्ञानदायक और संतोषदायक है। यह जगत का कल्याण करने वाला और लक्ष्मी प्रदान करने वाला है। त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव का ध्यान और स्मरण सदा करने से योगी जन शिव स्वरूप हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव का भजन और ध्यान करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है तथा उनकी सभी कामनाएं पूरी हो जाती है। कल्याणकारी देवाधिदेव महादेव जी की आराधना सभी दुखों का नाश कर सुख प्रदान करने वाली तथा भोग मोक्ष देने वाली है। इस प्रकार वामदेव जी को उपदेश देकर और उनसे पूजित होकर स्कंद देव अपने माता पिता का स्मरण करते हुए कैलाश पर्वत को चले गए। तब मुनिवर वामदेव भी भगवान स्कंद का अनुसरण करते हुए कैलाश पर गए। वहां पहुंचकर वामदेव मुनि ने भगवान शिव पार्वती के चरणों में अपना शीश नवाया। फिर उनके समस्त पृथ्वी पर लेटकर अपने आराध्य सर्वेश्वर शिव और देवी पार्वती की स्तुति की तथा उनको शीश नवाया। तत्पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाकर वहीं रहने लगे। इस प्रकार आपको ओमकार महेश्वर का अर्थ जानकर इस परम ज्ञान को प्राप्त करके सदा प्रभु के चरणों का स्मरण करना चाहिए। वे कल्याणकारी शिव ही भक्ति और मुक्ति के दाता हैं। हे मुनीश्वरों, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। यह कहकर वे बद्रिका आश्रम को चले गए। दोस्तों, श्री कैलाश संहिता संपूर्ण होता है। आगे आप दूसरे वीडियो में जानेंगे श्री वायवी संहिता के बारे में। दोस्तों, आपको हमारा आज का यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय महादेव लिखना न भूले। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।